नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी पूर्व छात्र संघ पदाधिकारीगण अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा आजमगढ़ स्थित शिबली कॉलेज में वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में हमारी जिम्मेदारियां विषय पर रविवार को एक दिवसीय कौमी इजलास का आयोजन किया गया, जिसमें देश के नामवर उलेमाए कराम, दानिश्वर, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के जिम्मेदार, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व पदाधिकारीगण बड़ी संख्या में शामिल हुए। शिबली एकेडमी परिसर में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के तत्वाधान में इस कौमी इजलास का आयोजन किया गया। ये आयोजन विशेषतः उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया। इजलास में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता ZK फैजान ने इजलास को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार का रवैया मुसलमानों के साथ ठीक नहीं है, उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पांचों प्रांत में चुनाव हो रहा है। इन चुनावों में हिस्सा लेने वाली सभी सियासी दलों से उन्होंने आग्रह किया कि वह अपने अपने घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों का भारतीय संविधान में दिए गए अधिकारों को सामने रखते हुए उनके शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों और देश के विकास में उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित करते हुए योजनाओं में शामिल करने की मांग की। इजलास में आए हुए जिम्मेदारों ने चुनाव में शामिल सभी राजनीतिक पार्टियों से मुस्लिम समुदाय को भी जनसंख्या के अनुपात में उचित प्रतिनिधित्व देने की मांग की। कमेटी के जिम्मेदारों ने सभी से अपील भी किया कि अपने वोटों का बिखराव न होने दें। अपने बयान में कमेटी के एक जिम्मेदार मेंबर ने कहा कि चुनाव की आड़ में भी कुछ राजनीतिक दल इस बार भी विकास के मुद्दों से भटकाकर राजनीतिक और सामाजिक माहौल खराब कर रहे हैं। समुदाय विशेष के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। इस तरह के बयानों पर उन्होंने तत्काल पाबंदी लगाने की मांग भी की। साथ ही सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की भी मांग की और कहा कि चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी जाति के हो, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, अगर कोई सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है तो उस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी पूर्व छात्र संघ पदाधिकारीगण अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा कहा गया कि हमारे आदर्श संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे राष्ट्र निर्माता हैं। हम उनमें अपना विश्वास रखते हैं, ना कि गोडसे और जिन्ना में। आज हमने यहाँ पर एक इजलास रखा है, उसमें हमारे मुख्तलिफ ओहदेदारान तशरीफ़ लाए हुए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के मोहतरम अबरार चीकू साहब हैं, जो नेशनल जॉइंट कोऑर्डिनेटर हैं। हमारे आज के इस प्रोग्राम के सह संयोजक मोहतरम बरकतुल्लाह बेग साहब हैं और ख्वाजा तारिक साहब हैं, जो आजमगढ़ के मकामी लेवल पर इस काम को अंजाम दे रहे हैं और जिन्होंने इस इजलास को बनाने, सजाने और संवारने में बड़ा अहम काम किया है। बेसिकली आज के इस कार्यक्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के हम लोग यहाँ आए हैं। हमारा मानना ये है कि हिंदुस्तान में आजमगढ़ को एक मुख्तलिफ तरीके से शोहरत हासिल है। उसमें आजमगढ़ को जो एक ख़ास मकाम हासिल है वो शिबली मंजिल का है। ये मकाम हमने इसीलिए चुना है कि शिबली मंजिल के दारुल मुसन्निफीन से आज के तकरीबन 100 साल पहले से अब तक जो तारीख़ी, तमद्दुनी, तहज़ीबी, माशी, माशरती, इकोनॉमिक, सोशल, शैक्षणिक और सामाजिक कार्य किए गए हैं, उनकी अपनी एक तारीख़ है। हम ये चाहते हैं कि शिबली नौमानी अलैहिर्रहमा के इस मरकज़ से, जहाँ पर मौजूद आपके सामने जो कुआं देख रहे हो, इस जगह पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आया करते थे। ये इसकी तारीख़ है। आज़ादी से पहले इसी जगह पर महात्मा गांधी ने भी आकर के इस कुएं का पानी पिया है। यहीं पर कई सारे आज़ादी के रहनुमा मौलाना आज़ाद जैसे लोग आकर के और आज़ादी की तहरीक में लोगों को शामिल करते थे और अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए जंग आज़ादी में कैसे कामयाबी हासिल की जाए उसका बेड़ा उठाते थे। ये बहुत बड़ा कर्म है ईश्वर का कि आज हम अपने इस प्रोग्राम को यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं और हमारी मुहिम क्या है इस बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। बेसिकली नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इस बात का संकल्प ले रही है कि हम भारत देश में किसी भी संप्रदाय विशेष के खिलाफ, चाहे वो शोषित हो, वंचित हो,
दलित हो, पिछड़े हों या अल्पसंख्यक हों, किसी के खिलाफ भी किसी तरीके का कोई अभियान अगर चलाया जाता है तो हम उसको रोकेंगे। हम उनके खिलाफ किसी तरीके की अवमानना नहीं होने देंगे और हम उनके प्रतिनिधियों के, मजबूत प्रतिनिधियों को इलेक्शन में चुनाव खड़ा करने, अगर वो सेकुलर फोर्सेस से हैं तो उनके विजय के लिए कार्य करने और अपने समाज को संगठित करके सेकुलर फोर्सेस को मजबूत करने के लिए अपील करेंगे। आज इस प्लेटफॉर्म से हम लोग पूरे देश में ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम ऐसे तमाम फोर्सेस के खिलाफ हैं जो जिनाह के नाम पर या गोडसे के नाम पर राजनीति करके और देश को वर्गलाएं और दलगत राजनीति करें। हम असदुद्दीन ओवैसी की धार्मिक भाषणबाजी को भी पसंद नहीं करते और आरएसएस की उस विचारधारा को भी लाइक नहीं करते जिससे वो देश को तोड़ने या देश में भ्रामक माहौल पैदा करके और नजरियाती चीज़ों को ला करके हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। पिछले दिनों मथुरा में धर्म संसद में जो विचार व्यक्त किए गए हैं और जिस तरह से मुस्लिम समाज को मारने, काटने, परेशान करने की बातें की गई हैं, मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान के संविधान में इसके लिए कोई जगह है। हमने पत्र लिख करके देश के राष्ट्रपति महोदय को अवगत कराया है कि ऐसी तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस जो इस देश को इस तरीके से एक समुदाय विशेष के खिलाफ जहर घोल रही हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और ऐसे धार्मिक संगठन जो राजनीति में को सहारा बना करके और राजनीति को बिगाड़ना चाहते हैं, संविधान के विरुद्ध बात करते हैं, ऐसे लोगों पर पाबंदी आयद की जाए। ऐसे लोग मुस्लिम समाज में भी अगर हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। ऐसे लोग हमारे हिंदू भाइयों के साथ हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। ये जो देश का एक वातावरण बना था आज़ादी के पहले, हमने इसको आज़ाद कराने के लिए जो संकल्प लिए थे, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया था, कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करें उसकी जानिब हम लोग सोच समझ करके और आगे बढ़ें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक आम धारणा ये थी कि नरेंद्र मोदी जी आने के बाद कांग्रेस के उस 40 साल के राज में जो लोगों को थोड़ी कमी लग रही थी, उनको ऐसा था कि भाई मॉडर्न एज है, युवाओं को कुछ स्किल चाहिए, हर हाथ में रोजगार चाहिए, हर सड़क पर को नई चमक चाहिए, हर आदिवासी को घर चाहिए। कुछ उम्मीदों के साथ लोगों ने प्रधानमंत्री का चयन किया था, लेकिन पिछले 7 सालों में जिस तरीके से लोगों को ठगा गया है, जिस तरीके से पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ा गया है, जिस तरीके से कुछ खास लोगों को आर्थिक सहयोग पहुंचाने के लिए कार्य किया गया है, मैं समझता हूं कि देश का हर नागरिक त्रस्त है, परेशान है। आम नागरिक रोटी खाने के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है, रोजगार नहीं है, किसान परेशान है। किस तरीके से 700 किसानों के बलिदान के बाद प्रधानमंत्री एक शब्द माफी मांगते हैं कहकर के और बच जाएंगे जिम्मेदारी से। देश का अन्नदाता परेशान होकर के सड़क पर आ जाए, 700 लोगों की शहादत के बाद आप उन कानूनों को वापस लें, क्या इसके लिए देश के प्रधानमंत्री को पूरे दुनिया से माफी मांग लेने से काम चल जाएगा? हम समझते हैं कि इस व्यवस्था के खिलाफ हमको एकजुट होना चाहिए। 2022 के लिए जो पूरे उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उसमें हमने 3 चीज़ें तय की। नंबर 1, हम अभी थोड़ी देर के बाद आपको हमारी एक रेजोल्यूशन जो हम पास करेंगे अभी, उसकी कॉपी देने जा रहे हैं। उसमें हम लोगों ने लोगों से राय और चर्चा करके 3 बातों पर विचार किया है। नंबर 1, सबसे पहले हम लोग ये चाहते हैं, ये इजलास लोगों से ये मुतालबा करता है कि वो किसी पार्टी के खिलाफ प्रचार न करके उन सेकुलर फोर्सेस के हाथों को मजबूत करे जो इस देश में अमन, शांति और सुकून सलामती चाहते हैं। नंबर 1। नंबर 2, ऐसी तमाम फोर्सेस जो राजनीति के नाम पर जिनाह को या फिर गोडसे को बीच में ला करके राजनीतिक द्वेषतापूर्ण वातावरण बनाना चाहते हैं, उन ऐसे तमाम सेकुलर फोर्सेस के खिलाफ वोटिंग करे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो। हम नहीं चाहते कि इस देश में किसी तरीके का कोई माहौल बिगड़े और यहाँ के भाईचारे पर कोई फर्क पड़े। तीसरी बात हमने ये कही है कि अल्पसंख्यकों को आबादी के अनुपात में
टिकट दिए जाने की तरफ सभी पॉलिटिकल पार्टियां कदम बढ़ाएं। हमारी सोच ये है कि इस देश में कुछ लोग अपना वर्चस्व रखते हुए सभी पॉलिटिकल पार्टीज को अपना बना करके और टिकट में भागीदारी भी चाहते हैं, शिक्षण संस्थाओं में सुरक्षा भी चाहते हैं और उन्हीं को सारा फायदा मिल जाए इसकी गारंटी भी चाहते हैं। हमारी सोच ये है कि अगर 20% मुसलमान इस देश में हैं तो उन तमाम लोगों को जो पॉलिटिकल पार्टियां संविधान की कसम खा करके चुनाव लड़ती हैं, वो चाहे कोई भी पार्टी हो, आबादी के अनुपात में हमको वो टिकट दें। और उसमें हमारी सोच ये है कि अगर उत्तर प्रदेश में 20% आबादी है और 400 सीटों से ऊपर यहाँ पर विधानसभा में 402 सीटें हैं, तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व सभी पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा दिया जाना चाहिए। ये भी पारित कर रहे हैं हम आज एक प्रस्ताव कि हमारे वो तमाम मुद्दे जो आर्थिक पिछड़ेपन के हैं, राजनीतिक पिछड़ेपन के हैं, शैक्षणिक पिछड़ेपन के हैं, धार्मिक पिछड़ेपन के हैं, उन तमाम को भी दुरुस्त करते हुए सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपने एजेंडे में हमारे इन इश्यूज को शामिल करें। ये भी हम 2022 में इन पॉलिटिकल पार्टी से अपनी नुमाइंदगी चाहते हुए अपने हितों की सुरक्षा चाहते हैं। तीसरा एक और बहुत बड़ा जो हम अनाउंसमेंट आज करने जा रहे हैं वो ये है कि ऐसे तमाम लोग जो तमाम कोशिशों के बावजूद अपोजिशन को एक न करने के लिए अपनी दलगत राजनीति से ऊपर नहीं उठ सके और तमाम कोशिशों के बावजूद अपने अपने दम पर चुनाव लड़के ये समझ रहे हैं कि वो सरकार बना लेंगे, वो इस भ्रम में न रहें। माइनॉरिटी के लोगों से हम ये कहने जा रहे हैं कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दें, पहले ये देख लें कि वो कैंडिडेट जो आपके क्षेत्र में खड़े हुए हैं, बसपा से हों, सपा से हों, MIM से हों या कांग्रेस से हों, उन तमाम लोगों में से जो आपको लगे कि ये बेहतर लोग हैं, जो संविधान पर विश्वास रखते हुए आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कल्पनाओं पर पूरा उतरते हुए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए, मौलाना आज़ाद के सहयोग आंदोलन का साथ देते हुए आगे आएँ, उन्हीं लोगों को मजबूत करें। किसी भी फिरका परस्त को या सांप्रदायिक व्यक्ति को आगे न लाएं, वरना हमारे देश का ताना बाना और भाईचारा टूट जाएगा। ये बात कहने के लिए हमने आज लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया और हम समझते हैं कि शिबली मंजिल से आजमगढ़ के इस इलाके से जो आवाज़ उठेगी उसका असर पूरे उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। चारों पांचों जो रियासतों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ तक हम लोग पहुँच करके और इस रेजोल्यूशन को पहुँचाएंगे। इससे सेकुलर फोर्सेस को मजबूती मिलेगी, अच्छे कैंडिडेट सामने आएंगे और वो लोग जो जीतने की पोजीशन में होंगे, लोग एक मत होकर के, संगठित होकर के उन्हीं को जिता सकेंगे और एक माहौल बन सकेगा वापस देश में सेकुलरिज्म का और भाईचारे का। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।